समय की भी क्या विडंबना है, जहां बचपन हम भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर प्रेम के साथ मिलते हैं। वही भाई बहन बड़े होकर अलग हो जाते हैं। वह बचपन का प्रेम कहाँ खो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक दूसरे की चीजों को हड़पना ही समझ में आता है। नितिन और राहुल भी अपने पिताजी के बनाए घर में रह रहे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रामनाथ जी ने रिटायरमेंट के मिले पैसे से घर बनाया था। हरिदयाल जी ने घर को बहुत प्यार से बनाया था। इस घर की एक एक ईंट उनकी मेहनत और पसीने की कमाई थी। उन्होंने हमेशा संस्कारों की दुहाई दी और अपनी परवरिश की हमेशा बढ़ाई की, पर क्या पता था कि एक दिन उनके ही बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे। रामनाथ जी वैसे तो पहले से ही दूरगामी थे। उन्होंने अपने मकान को 2 पार्ट में बनवाया था। एक छोटे बेटे ने नितिन और बड़े बेटे राहुल के नाम से, पर उनके जीते जी अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। घर के मनमुटाव को रामनाथ जी के सामने ना लाया जाता। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बढ़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। रामनाथ जी की दिनचर्या समय के साथ बीत रही थी। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था कि उनके बच्चे कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। वह बुजुर्गों की संगोष्ठी में बैठते तो अपने परिवार की बढ़ाई करते, बाकी बुजुर्ग भी उनकी सराहना करते ना थकते थे। रामनाथ जी ने अपने परिवार में कुछ नियम और कानून बना रखे थे। नितिन और राहुल का कमरा ऊपर था। रामनाथ जी नीचे रहते थे। उनके घुटनों में दर्द होने के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे। एक दूसरे की देखा देखी रामनाथ जी तक अब टाइम से ना खाना पहुंचता ना चाय। रामनाथ जी अपने ही घर में एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामान पड़े रहने लगे। सर्विस के समय जो उनकी घर में शाख थी वह अब खत्म हो चुकी थी। रामनाथ जी अब बीमार रहने लगे। कहीं ना कहीं वह चिंता से ग्रसित थे जो उनको खाई जा रही थी। जिन संस्कारों की वह दुहाई देते थे वह शायद अब ख्यालों में थी। रामनाथ जी बहुत दुखी रहने लगे। रामनाथ जी ने अब घर से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अब काम क्रिया के लिए भी दोनों भाइयों में खींचातानी शुरू हो जाती है। समय की विडंबना देखिए, जिसका सब था उसके अंतिम क्रिया में भी भाइयों ने अपना लड़ना ना छोड़ा। किसी तरह पंडितों को खिलाकर क्रिया का काम संपन्न किया। जिस पिता ने इतनी दुआएं दी अपने बच्चों को और संस्कारों की कितनी बढ़ाई की, उसका ये अंत। अब नितिन और राहुल को रोकने वाला कोई ना था। नितिन और राहुल की आपस में तो रोज ही लड़ाई होती। उनके काम पर जाने के बाद शिखा और रुचि भी आपस में लड़ जाती। यह सिलसिला अब आए दिन का हो गया। अब बंटवारे की बात चलने लगी। यह बात रिश्तेदारों तक पहुंची। रामनाथ जी की बड़ी बेटी सुधा और उसके पति दिनेश नितिन और राहुल से मिलने के लिए आते हैं और समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी ने तो हमेशा अपने संस्कारों को सर्वोपरि रखा। तुम लोगों ने उनके मरने के बाद उनकी इज्जत को धो डाला। पर नितिन और राहुल किसी भी बात पर तैयार नहीं थे। सुधा और दिनेश बात करके चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं, थोड़ा सोचो तुम दोनों, जब राहुल और नितिन ने पिताजी का मान ना रखा तो वह बहन का क्या रखते। फिर एक दिन राहुल और नितिन ने सुधा दी और दिनेश जीजा जी को बुलाकर बंटवारे की बात रखी। सब लोग आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। नितिन की बहुत ही बेइज्जती हुई। घर में नितिन की पत्नी रुचि, वह भी अपनी एक एक बात को रखती जा रही थी। जो जलता है वही तड़पता है। नितिन और रुचि के साथ नाइंसाफी बहुत दिनों से चल रही थी। वह नितिन और रुचि अब एक होने के लिए तैयार ना थे। इधर राहुल और सुधा को सारी कमियां सिर्फ नितिन और रुचि में ही नजर आ रही थी। सुधा और दिनेश भी नितिन और रुचि को समझाने में लगे थे। रुचि ने बोला, क्या पिताजी, अम्मा के मरने के बाद सारा कुछ बड़े भाई का होता है, छोटे का कुछ नहीं होता। पर रुचि की बात को सुनता कौन। रुचि बोले जा रही थी और रोए जा रही थी माँ के गहने।
माँ का बॉक्स, माँ का कमरा सब बड़े भाई का होता तो हमारा क्या है? सुधा दी अभी भी आप एक होने के लिए कह रही हैं। सुधा जी ने बोला, बड़े भैया सारा काम कर रहे हैं तो वहीं ना रखेंगे। नितिन और रुचि तिलमिला जाते हैं। रुचि ने सुधा दीदी जैसी दीवार पर अब अपना सर फोड़ने की कोशिश ना की। वह चुप होकर अपने कमरे की ओर चली और जाते जाते बोलती गई, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इधर सुधा दी भी गुस्से में बोली, ठीक है तो इस घर के 3 हिस्से होंगे, एक बड़े भैया का, एक तुम्हारा और एक मेरा। रुचि वापस पलटकर नीचे आती है और बोलती है, कैसा आपका हिस्सा? सुधा, पिता की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बेटी का होता है। रुचि गुस्से से लाल होती नहीं बोली, यह मकान मेरे नाम से है, इस मकान में मैं एक फूटी कौड़ी भी किसी को ना दूंगी। सुधा दी का गुस्से से तिलमिला जाती हैं। रुचि वहां से तेजी निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल और उनकी पत्नी शिखा सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सुधा दी अब बड़े भाई के यहाँ से आना जाना रखती हैं, पार्टियां चलती हैं पर छोटे भाई को नहीं पूछती। प्रकृति का नियम है, जब किसी चीज का समय पूरा हो जाता है तो वह नष्ट हो जाती है और जैसे एक पौधे में अगर कई पौधे निकल आते हैं अभी ऐसे बना नहीं निकलती जैसे वह रुचि को चिढ़ा रही हो, हम उस पौधे को अलग लगा देते हैं, अच्छे बने जिससे वह जल्दी जल्दी विकास और सब कुछ सहने के बाद बोलने वाला बुरा हो जाएगा तो उसे अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा समय और स्पेस चाहिए, धीरे धीरे वह प्रेम फिर विकसित होने लगता है और लड़ कट कर रहने से मन में द्वेष उत्पन्न होता है। समय के साथ ही अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को अलग कर लेना चाहिए जिससे प्रेम भाव आपस में बना रहे।